गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम लोग आ गए थे दिल्ली और होटल में चेक इन करके बढ़िया नहा धो के रेडी होके पहुंच चुके हैं अमृतसरी चूर चूर नान के रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम सबको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के चूर चूर नान ट्राई किए, जिसमें मिक्स था, आलू था एंड पनीर था। और मेरा फेवरेट आलू वाला था, थोड़ा स्पाइसी एंड टेंगी सा, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट था। साथ में शाही पनीर और दाल मखनी थी और रायता था, तो हम लोगों ने वो इन्जॉय किया। उसके बाद सामने ही एक स्टॉल थी छोटी सी, वहाँ पे हमने चाय पी स्पेशल वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं सरोजनी नगर के लिए टैक्सी से। मैं, रिचा मैम और एंजल, बाकी ये सारे बॉयज़ गए हैं होटल में, क्योंकि वो नहा धो के अभी नहीं आए थे। और जैसे ही मैं सरोजनी नगर पहुंची, मेरे को ये छोटी सी स्टॉल दिखी, मतलब रोड साइड ही, और बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे छोटे बच्चों की फ़्रॉक थी, तो यहाँ से मैंने 2-3 ली। उसके बाद फिर एंजल काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि उसको स्टार फ्रूट खाना है, स्टार फ्रूट खाना है। वहाँ पे स्टॉल देखा तो उसने मुझे खाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा ट्राई कर लो। तो उसने खाया और उसके बाद आप उसका रिएक्शन देखो फेस का। अब पता चला। सरोजनी नगर से हमने छोटे छोटे आइटम्स लिए, मेनली एक्सेसरीज़ वगैरह लिए। वहाँ पे एक ऐसे स्कर्ट की कार्ट थी, जहाँ पे 200 में थी, काफ़ी अच्छी अच्छी स्कर्ट थी, तो वहाँ से एंजल ने एक स्कर्ट ली। उसके बाद एंजल को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उसने खाई आइसक्रीम। और फिर हम लोग निकल चुके थे पालिका बाज़ार के लिए, क्योंकि राज और बाकी लोग वहीं पर आने वाले थे। और वो वाली मार्केट हम लोगों को अच्छी लगती, क्योंकि ना वो फुल AC रहती है और गर्मी वगैरह लगती नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी हमने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की, बट यहाँ पे वीडियो एंड फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी। यहाँ से एंजल ने एक बहुत प्यारी सी ड्रेस ली, मैंने एक अच्छा सा बैग लिया, अंश ने शर्ट ली और राज ने भी 1-2 चीज़ें ली। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, हमने ऐसे ड्रिंक भी अपनी अपनी पसंद की। उसके बाद फिर बाहर ही ना ये गॉगल्स वाली शॉप थी, जहाँ पे 100, 150 एंड 200 में बहुत ही प्यारे प्यारे गॉगल्स थे। तो यहाँ से हम चारों ने ही अच्छे अच्छे से गॉगल्स लिए, क्योंकि हर ट्रिप पे गॉगल्स लेना तो मस्ट होता है। और फिर हम जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, हाँ, हम लोग जा रहे थे गुजराती लेन। तो वहाँ पे ना ये पिजन वगैरह थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे दौड़ के इनको उड़ाना, तो हमने वो किया। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे जनपथ मार्केट, और इसी से आगे था गुजराती लेन। तो जनपथ मार्केट में शूज़ वाली शॉप थी, बहुत अच्छे अच्छे क्रॉक्स मिल रहे थे। मैंने एंजल को बोला भी ले लो, बट वो लड़की लेती नहीं, जो उसका मन करता वही लेती। फाइनली मैंने ले लिया गुजराती लेन से अपना ये बैग, जिसको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को लेना है। जब मैं सिंगापुर जाने वाली थी तब भी मैंने सोचा था, बट हम इधर आ नहीं पाए थे। उसके बाद फिर जनपथ में ही बहुत ही प्यारे प्यारे कॉर्ड सेट मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे। और ये जो है लिनिन के पैंट्स मिल रहे थे, तो वो मैंने लिया और कॉर्ड सेट्स भी लिया। उसके बाद हम पहुँचे, हमने वहाँ से खाया भुट्टा, मतलब पालिका बाज़ार पे ही आके भुट्टा खाया, क्योंकि सब लोग हमारे वहीं पे थे, हम चारों ही गए थे जनपथ। उसके बाद ये सारी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी। अंश एकदम थक चुका था, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पसंद है शॉपिंग करना, बट अब हमारे साथ था तो उसको करना ही पड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे गोलगप्पे हमने खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद फिर हम लोग रूम में पहुँचे, और यहाँ पे देखो राज और शैलीन भैया की हरकतें, ये लोग अलग अलग टाइप के शूज़ पहन के घूम रहे थे पूरे होटल में। और ये है हमारे होटल के विंडो से बाहर का व्यू। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, बच्चे सो गए थे, मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोग को बाहर ही दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर हमारी आ गई थी कैब, और अभी जो है हम लोगों ने सारा सामान कैब में लोड किया और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो हाँ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई कि हम लोग इस बार जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, मतलब हम चारों ही, पहले तो मैं और राज गए थे, बट इस बार हम चारों ही जा रहे थे। और देखते देखते हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, तो चलो अंदर चलते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। जैसे पिछली बार हम लोग गए थे और हमारे ग्रुप में जो है 6 लोग थे, वैसे इस बार हमारे ग्रुप में टोटल 20 लोग हैं। मतलब वैसे तो ये 1100 लोगों का ग्रुप है, बट बेसिकली जो हमारे प्रयागराज से हैं हम 20 लोग हैं। तो अभी सब के सब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों की फ़्लाइट जो है सुबह 3 बजे की है, कुछ लोगों की 6 बजे की है। तो हम लोगों की अर्ली मॉर्निंग 3 बजे की है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जाएगी अबू धाबी जाएगी। तो बस अभी एंजल जो है सानवी को इसे इंटरटेन कर रही थी, क्योंकि वो ना एकदम बोर हो रही थी और अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो उसने ऐसे ट्रॉली में लिया और उसको पूरा घुमा रही
रही थी, घुमा रही थी और अभी हमारे चेकिंग का टाइम हो गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे सबके वीज़ा ना ऐसे फ़ोन में थे, ई वीज़ा थे और उन लोगों ने बोला कि नहीं आपको प्रिंट करके देना होगा तभी वैलिड होगा। इस चक्कर में हमको 2 घंटे वेट करना पड़ा। काफ़ी मुश्किल के बाद हमको प्रिंट आउट मिला। उसके बाद फिर हमारा सामान लोड हुआ और अभी हमारा इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं लॉन्ज में, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, मन करेगा तो कुछ खाएंगे पिएंगे। फ़िलहाल अभी 3:38 हो चुके हैं और हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की। मैंने गलत बताया था, हमारी फ़्लाइट 5 बजे थी। वो आने जाने वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैंने ली थी यहाँ पे चाय और रात जो है एप्पल खा रहे थे। वो बस थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी तो हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फ़्लाइट का खाना पता नहीं कैसा होगा। तो बस हम लोगों ने ये खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग अब जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. सो हमारी फ़्लाइट है एतिहाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्ज़री फ़्लाइट होती है और ये इसका बिज़नेस क्लास जो है वो था। उसके बाद इकोनॉमी था एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब इसमें ना बस अंदर चलते जाओ ऐसा था। काफ़ी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए और अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे थे और आज 6 लोगों के बीच में हमको सिर्फ एक विंडो सीट मिली है। बट उसका भी दुख नहीं है क्योंकि रात की मतलब फ़्लाइट है, सुबह कुछ दिखना है नहीं और सुबह हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को मिला एक पिलो, एक ब्लैंकेट और ये हेडफोन, साथ में स्क्रीन थी जिसमें आप कोई सी भी मूवी देख सकते थे। उसके बाद फिर आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट और इसमें था ये फ्रूट्स, कर्ड था, ब्रेड था, बटर था, कोल्ड ड्रिंक था एंड इस टिफ़िन को अब खोलते हैं। तो इस टिफ़िन में था एक पराठा था, उसके बाद आलू की सब्ज़ी थी और 2 कटलेट था। मैंने कटलेट ट्राई किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट ये आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। तो मैंने बस यही खाया था और बच्चों ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि यार सुबह का टाइम था और उस टाइम पे कौन ही क्या खाता है। और आप बाहर का व्यू देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम सनराइज़ हो रहा था। सो बेसिकली हमने ये वाली जर्नी जो है सोते हुए बिताई क्योंकि टाइम बहुत ऑड था और सबके सब सो गए थे। सुबह उठे तो हम पहुंच गए थे अबू धाबी और अभी हम यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं। हमने अपना लगेज लिया, उसके बाद एंजल की नज़र यहाँ टिकी, उसने किंडर जॉय वगैरह लिया। उसके बाद फिर हमारी टैक्सी आ गई थी, हम लोगों ने टैक्सी में सामान लोड किया और अब चलो बाहर के नज़ारे देखते देखते आपको सीधा मिलते हैं होटल में। I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल और हमारा होटल है द हिल्टन। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होटल है, 5 स्टार प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, हमारा रूम है 19th फ्लोर पे और एंजल और अंश का रूम है 38th फ्लोर पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं 38th फ्लोर पे और हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे चेंज करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल आपको रूम टूर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा रूम है। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे आपको एक बहुत बड़ा सा बाथटब मिलेगा, सामने आपको 2 बेसिंग मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है, 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 बेसिंग है, सारी जो है चीज़ें जो होती है वो होती हैं। उसके बाद यहाँ पे शावर एरिया अलग है और ये टॉयलेट एरिया अलग है। उसके बाद फिर चलो अब आपको दिखाती हूँ रूम। और जैसे ही रूम में जाएंगे वहाँ पे एक बड़ा सा ये मिरर आपको दिखेगा। उसके बाद ये जो मिरर है ये है बेसिकली कबर्ड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लॉकर मिलेगा, आयरन मिलेगा, हैंगर वगैरह सब मिल जाएगा। बट जो बेस्ट पार्ट है वो देखो रूम का मतलब इतना ज़्यादा स्पेस और इतना ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद फिर
बाहर से नज़ारे देख के तो जो दिल खुश हुआ कसम से। यहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू आ रहा था और इसको देखने के बाद तो बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उनको कहीं और शिफ्ट होना ही नहीं है, उनको इसी रूम में रहना है। तो फिर राज ने बोला कोई बात नहीं, हम रात में कोई ना कोई साथ में आ जाएंगे बच्चों के साथ सोने के लिए। सो ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू, जहाँ पे पूरा पूल का एरिया दिखेगा। और आपको ये जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, सारी हिल्टन की ही है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब 4-5 प्रॉपर्टी क्लब होके बनी है। और अभी हम लोग हैं 19 फ्लोर पे। एंजल लोगों का रूम है 39 फ्लोर पे है, जहाँ से आपको दिख रहा होगा बुर्ज खलीफा, बट यहाँ से सिर्फ आपको पूल दिखेगा। सो अभी हम लोग फटाफट हो गए हैं रेडी, नहा धो के एकदम मस्त। और फिर हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि हमारा लंच जो है किसी और रेस्टोरेंट में है। तो बस बाहर के व्यू एंजॉय करते करते हम पहुंचेंगे अपना लंच करने। फ़िलहाल ये वाली वीडियो को कर देती हूँ एंड। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तो पूरा दुबई का ब्लॉग आना बाकी है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो। तो चलो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।